उठो, जागो, समय रहते जाग जाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं सिर्फ पश्चाताप। भक्ति महारानी प्रकट हुई, पूछा प्रभु हम कहाँ रहें? संतों ने कहा ये जो भक्त हैं इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके हृदय में जाकर बैठ गई। अद्भुत चर्चा है। पश्चात नारद जी को एक संदेह हुआ। नारद जी ने कहा प्रभु कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुनकर तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हां, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत पापी से पापी व्यक्ति को तार ही देती है। पापी को क्या करती हैं? तार देती है। किसी को तारा? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी थे, उनकी संतान नहीं थी। बड़े ताने सुन सुन के लोगों के घर से निकल गए, जंगल में मरने के लिए। एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बदत्वम, भगवान क्या हुआ, रोते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा महाराज हमारे धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरी संतान नहीं है। संत बड़े हंसे, राम राम, हमें लगा जंगल में भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटे के लिए रो रहा है। क्यों? रोना एक ही प्रकार का है, पर अर्थ दो हैं एक ही रोने के। भाई कोई कैसे भी रोए, पर आंसू तो आंखों से ही निकलने हैं। अब कोई बेटे के लिए रोए या कोई भगवान के लिए रोए। इसलिए कहता हूं बेटों के लिए रोकर अपने आंसू खराब ना किया करो, भगवान के लिए रोया करो। दो आंसू भगवान के लिए भी बहाया करो, भगवान की याद में। संसार इतना बहुत है आपके पास, जितना मिला है सब कुछ मिल गया ना। बेटा भी है, बेटी भी है, पति भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, अब सब हो गया है। अब थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ो और भगवान को पाओ। भगवान के लिए रो, उनके लिए रोएंगे तो काम बनेगा। इसलिए रोया करिए भगवान के लिए। बेटों के लिए मत रोइए, बेटों के लिए रोने से कोई फायदा नहीं। आज बहुत लोग रोते हैं महाराज जी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। अरे भाई हो भी जाएगा तो क्या कर लोगे? बेटा बेटी काम नहीं देने वाले। बेटा बेटी तो आजकल भाग जाते हैं अमेरिका, हम तो वहीं रहेंगे, वहीं जॉब करेंगे, अपनी फैमिली को वहीं रखेंगे। माता पिता बेचारे बुढ़ापे में अकेले भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बेटों का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं माँ की चिता पे आग लगाने भी वक्त पे नहीं आ पाते। काम करने गए हैं, पैसा कमाने गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैसों का। माँ के लिए समय नहीं था, बाप के लिए समय नहीं था। ऐसे पैसे का करोगे क्या? क्यों भाग रहे हो भाई इतना पैसों के पीछे? क्या करोगे जोड़कर संपत्ति? शांति तुम्हें मिल नहीं रही है, पैसों को करोगे क्या? पैसे भी व्यक्ति इसलिए कमाता है ना थोड़ा शांति मिले, पर आजकल पैसों में शांति कहाँ है? शांति सेवा में है सबसे। आप याद रखना मेरी माँ, आपके पास 1 लाख रुपए हो, आपके बैग में, आपके झोले में, आपके झोले में 1 लाख रुपए हैं, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं। इसमें जितनी खुशी है आपको, उसमें से आप 100 रुपए का किसी को भोजन करा दोगे। 1 लाख रुपए में से जब आप किसी भूखे को भोजन कराओगे, तो भोजन कराने में जो सुख आपको मिलेगा, वो सुख आपको लाख रुपए जेब में रखने से नहीं मिलेगा। 100 रुपए का भोजन किसी को पेट भर करा दोगे, उसमें ज्यादा सुख। उससे आपको संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारा पैसा हम किसी के काम आ सके। पैसे पकड़ने में सुख नहीं है,
पैसे को धर्म से जोड़ने में सुख है। इसलिए जैसे भी हो धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? आज के व्यक्ति को शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा है तो जाकर शराब खरीद लाता है, उसके पास पैसा है तो मांस खरीद लाता है, मांस खाता है, शराब पीता है। जो व्यक्ति अपने धन से मांस और मुर्गी खरीदेगा और पैसे से धन से शराब खरीदेगा, इस व्यक्ति को जीवन में कभी शांति मिलेगी? इसने अपने धन को अधर्म से जोड़ा है, इसने अपने धन का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और 100 रुपए आप किसी भूखे को भोजन करा देंगे तो आपको दिन भर शांति मिलेगी। वाह, आज हमने किसी प्रकार से अपने धन को धर्म से जोड़, ये धर्म है, यही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धन को किससे जोड़ना है? धन को धर्म से जोड़ना है। धन, याद रखना मेरी मां, धन से शांति कम, अशांति ज्यादा बढ़ती है। धन का स्वभाव है, जितना धन आएगा उतना लोभ बढ़ेगा। धन का स्वभाव यही है, जितना वो आता है उतना लोभ बढ़ाता है। और धन आता है तो केवल लोभ नहीं बढ़ाता, धन आता है तो अहंकार को भी लेकर आता है। धन अकेला कभी नहीं आता, धन आएगा तो लोभ को संग लेके आएगा। धन आता है तो लोभ और अहंकार, ये दो तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। धन के दोस्त कौन? लोभ और अहंकार। धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, धन बोला चलो आज राम सिंह के घर चलते हैं, तो लोभ बोला क्यों, हमें तो राम सिंह ने बुलाया नहीं है। अरे धन बोला तुम हमारे साथ चलो। जैसे दुल्हा के संग बाराती बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, उसी प्रकार धन तो लोभ अपने साथ लाता है और साथ में फिर अहंकार, अहंकार है। धन बोला हमारे संग चलो, जहां हम वहां तुम, वहीं मिल करेंगे। तो धन आया जब आपके पास, तो साथ में लोभ आया। आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे तो अपने आप 2 लाख की इच्छा अपने आप जागेगी। 2 आ जाते, 2 आएगा तो 4 की जागेगी। 1 करोड़ आ जाए तो 2 करोड़ की इच्छा अपने आप जाग जाएगी। लोभ जाग रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? धन हमेशा लोभ लेकर आता है। और जब लोभ बढ़ेगा, जब आपके घर में धन बढ़ेगा तो एक चीज और बढ़ेगी, फिर अपने आप छाती फैला कैसे चलेंगे? ए साहब हमारे पास तो सब है, हमें जानते नहीं हम कौन है, VIP लोग हैं हम, हमें नहीं जानते। धन आएगा तो अकड़ आएगी, अहंकार आएगा। और जब अहंकार आएगा तो वो अहंकार आपका नाश कर देगा। और जब आपका पूरा नाश हो जाएगा तो तीनों बोलेंगे अब चलो इसके घर से। धन भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, लोभ भी और चला जाएगा, फिर बचेगा क्या? जाओ तीनों। धन याद रखना, जो व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है उसके घर में तीनों आते हैं। पर जो व्यक्ति धन को पाकर धर्म से जुड़ा रहता है तो उसके जीवन में अहंकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ता है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान से जोड़कर, जो व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं ना, ये धन उसी को मजा चखाता है, रोड में लाकर खड़ा कर देता है। और जो भगवान में जुड़े रहते हैं, धन से धर्म करते रहते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, उनका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। उनके नाश की कोई संभावना नहीं। रावण जैसे दिग्गजों का नाश हो गया अहंकार के कारण। रावण के पास धन था, सोने की लंका थी तो धन था। अच्छा, रावण के पास धन था तो फिर रावण को लोभ आया, सीता और मिल जाती। क्या मिल जाती? धनी व्यक्ति धन पाता है तो स्त्रियों की तरफ भागता है। धन अक्सर, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, अधिकाधिक लोगों की बात करता हूं। धन
यदि आपके अंदर धर्म नहीं है, आप आध्यात्म से नहीं जुड़े, तो आपका धर्म सीधा आपको सुरा और सुंदरी से जोड़ देगा। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर आपका धन आपको भागवत से, सत्संग से, कीर्तन और भजन से, सेवा से जोड़ेगा। और आप कीर्तन भजन सेवा से नहीं जुड़े, आध्यात्म नहीं है आपके भीतर, भगवत भक्ति प्रेम नहीं है, तो अपने आप आपका धन सुरा और सुंदरी, रावण का धन, उसको कहां से जोड़ता है? सीता को पकड़ के ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं, नहीं मिलती है, यदि मन माने ढंग से तो उठा लेते हैं। रावण गया, लोभ आया, सीता को उठाकर ले आया, और जब सीता माता को लाया तो फिर अहंकार आया ना, अभी नहीं, अभी अशोक वाटिका में रखा है। और जब किसी ने बोला कि ये सीता राम की पत्नी है, रावण, तुम सीता को लौटा दो, वो राम भगवान है, तुम्हारा नाश कर देंगे, तो रावण क्या बोला? अरे हमें जानता नहीं, हम तो खुद इंद्र को पराजित कर चुके हैं, और सोने की लंका हमारी है, हमारे पास वैभव की कमी नहीं है, और हमारे पास तो बहुत सैनिक हैं, हमारी सेना, हमारे पास योद्धा है, हम बहुत बलवान हैं। लो, पहले धन आया तो फिर लोभ आया, सीता को चुराया, और लोभ आया तो अहंकार भी आ गया। राम को कुछ समझता ही नहीं था, रावण अहंकारी था, वो अपने आप को भगवान माने बैठा। और जब अहंकार आया तो रावण को राम ने नहीं मारा मेरी माँ, रावण को उसके अहंकार ने मार डाला है। रावण को हनुमान जी ने हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु शंकर जी हैं, और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं, हनुमान जी गुरु हैं। हनुमान जी गए हैं, रावण मैं उस राम का दास हूं जिस राम की तुमने सीता माता को चुराया है, मेरी मां है सीता, और तुमने गलत किया। एक काम करो, अभी अपने साथ सीता मां को आगे करके ले जाओ, राम के चरणों में पहुंचाओ और तुम लेट जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण का गुरु बोल रहे हैं हनुमान जी पर, रावण अपने गुरु की पूंछ में आग लगवा रहा है। ये देखो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपने गुरु की पूंछ में आग लगवाता है। क्या रावण जानता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन है? रावण त्रिकालज्ञ था, रावण कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं था, रावण बड़ा ज्ञानी था वेद पुराण का। रावण क्या जानता नहीं था कि ये शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं? सब जानता था रावण, परंतु मेरी माँ, आंखों में जब अहंकार का पर्दा पड़ता है ना, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये जो अहंकार है इसे हल्के में मत लेना, ये अंधा कर देता है। रावण जैसा ज्ञानी अंधे हो गए, रावण अंधा हो गया। किस लिए अंधा हो गया? अहंकार ने अंधा कर दिया है। और किसने अंधा किया है? रावण ने देवताओं को जीत लिया, याद रखना, रावण ने देवताओं को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, सारे दिग्गज राजाओं को जीत लिया, पर अपने अंदर के काम वासना को ना जीत सका, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। जब धन आता है तो लोभ और अहंकार आता है, और अहंकार आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपके घर में धन आवे तो सावधान, भगवान की तरफ तुरंत भाग जाओ, सारा पैसा लेके, हे भगवान ये जो आपने पैसा दिया है, धन दिया है, इससे अहंकार और लोभ ना आए। हे प्रभु आपके चरणों में ये समर्पित है, प्रभु मैं आपका हूं, मुझे बचाइएगा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप आटे की रोटी बनाते हैं तो आटे को भी चलनी से चालते हैं, चोकर निकाल कर अलग रखते हैं। आटे को साफ करते हैं तब माताएं रोटी बनाती हैं। मेरी माँ चोकर निकाल कर अलग रखिए, वो रोटी में व्यवधान पैदा करेगा। उसी प्रकार जब धन आवे तो धर्म करिए, क्योंकि वो धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्म नहीं किया तो वो लेकर डूब जाएगा आपको। वही धन, रावण का धन ही उसके नाश का कारण बन गया। रावण का अहंकार उसके नाश का कारण बना, रावण का लोभ उसके नाश का कारण बना, रावण की वासना उसके नाश का कारण बनी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, नहीं वही हाल होगा जो रावण का हुआ। और याद रखना मेरी मां, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, राम का साथ दिया बंदर भालुओं ने, तो राम का साथ देने से
राम धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम प्रत्यक्ष धर्म की प्रतिमूर्ति है। बंदर भालुओं ने जब राम का साथ दिया तो बंदर भालू बलवान हो गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ ने दिया तो वो भी, उनकी शक्तियां भी कमजोर पड़ती चली गई। उनकी शक्ति लो, हमने नाम लिया राम जी की सेना को, राम जी की सेना हाजिर है। ये इससे कथा का प्रभाव है। देखो मेरी मां, राम जी की सेना में बंदर भालू थे, चूंकि वो बंदर भालू साथ किसका दे रहे थे? जोर से बोलो, राम का। और मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे, याद रखना कुंभकर्ण से लड़ना सबके बस की बात नहीं थी, और मेघनाथ को पराजित करना तो राम के बस की भी बात। 12 वर्ष नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान, ये विभीषण समझा रहे हैं। ये मेघनाथ कैसा है? 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने नींद का और नारी का त्याग किया होगा, जिसने 12 साल तक नारी का टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो, मन से भी ना सोचा हो नारी के बारे में, ऐसा पुरुष मेघनाथ को मार सकता है। और 12 साल तक जो सोया ना हो वह मेघनाथ को मार सकता है। ऐसे कौन थे? ऐसे केवल लक्ष्मण जी थे। चूंकि मेघनाथ शक्तिशाली था, चूंकि कुंभकर्ण शक्तिशाली था, परंतु ये दोनों रावण का सपोर्ट कर रहे थे, अधर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनकी शक्तियां कम होती गईं। और बंदर भालू राम के साथ जुड़े थे तो उनकी शक्ति बढ़ती गई, क्योंकि साथ धर्म का था। साथ किसका था? धर्म का। जो धर्म का साथ देगा वो भले कमजोर हो, बंदर भालू में कितनी ताकत होती है, पर धर्म से जुड़ने से उनकी ताकत डबल तिबल 4 गुनी 10 गुनी 50 गुनी होती गई। और वो बंदर भालू उन राक्षसों पर हावी होते गए जिनकी शक्ति, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था। ये भी सुन लीजिएगा, रावण का एक एक योद्धा इंद्र से कम नहीं था, पर मारा गया। क्यों? क्योंकि अधर्म का साथ। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़िएगा, नहीं तो वह धन आपका नाश कर देगा। धुंधकारी, आज आत्मदेव जी रो रहे हैं, पुत्र नहीं है। संत ने कहा पुत्र के लिए क्या रोता है, ये ले फल खिलाना, पत्नी को बेटा होगा। आत्मदेव जी आए, पत्नी को दिया फल, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, कह दिया फल प्रभावशाली है। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन को बेटा हुआ तो पैसे देकर धुंधली ने बेटे को खरीद लिया बहन से, नाम रखा बेटे का धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी को माँ लाड़ प्यार में बिगाड़ दी। धुंधकारी बोला माँ 2 रुपए दे दो, माँ ने 4 दे दिया, माँ 10 रुपए दो, माँ ने 20 दे दिया, माँ 50 रुपए दो, माँ ने 100 दे दिया। और बिगड़ता गया बच्चा, बिगड़ता गया। मेरी माँ सावधान, ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। जरूरत से ज्यादा लाड़ नहीं, जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं। और बच्चों को तो जितना आप तपाओगे उतने बच्चे निखर के आगे आएंगे। बच्चों को तपाया करो। आजकल आप लोग बच्चों को तपाते नहीं है, तपस्या नहीं। तपस्या का अर्थ परिश्रम नहीं है। आजकल बच्चे सुकुमार हो गए हैं, कोई परिश्रम नहीं है, पसीना नहीं निकलता। एसी में बैठ करके बेचारे इतने सुकुमार हैं, एसी के कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहां पढ़ाई कैसी थी, लाइट नहीं थी तो दिया जलाकर पढ़ते थे। सारी पढ़ाई दिन में कर लेते थे, रात के लिए कुछ बच जाए तो दीपक जलाकर पढ़ते थे। नींद खुल जाए फिर पढ़ने लगते थे। अरे शिक्षा को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है।
अब कोई त्याग ना करे, विद्वान हो जाए। धुंधकारी की माँ धुंधली ने लाड़ कर करके धुंधकारी को बिगाड़ दिया। अब धुंधकारी जुआ खेलता है, शराब पीता है, पर स्त्रियों का संग करता है। एक दिन तो लाठी लेकर आया और अपने पिता से बोला, लाओ पैसे तुमने कहाँ जमा के रखे। पिता ने कहा, बेटा तुमने सारा जुए में शराब में उड़ा दिया, बचा कहाँ है। पैसे नहीं दिए तो पिता की पीठ में 2 लाठियां बरसाई धुंधकारी ने। पिता रोने लगे, मेरा बेटा मुझे मारता है, रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज वहां पर आ गए और गोकर्ण जी देखिए अपने पिता को उपदेश करते हैं। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कहा गोकर्ण जी ने? कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, मेरे बेटे ने मारा, पत्नी ने धोखा दिया। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में वो कौन है जो आपको धोखा देता है? आप सभी से मेरा प्रश्न है, उत्तर आप सभी से चाहूंगा। बताइए वो कौन है जो आपको धोखा देता है? बताइए, जल्दी से बताइए, इतना क्या विचार कर रहे हैं? कौन है वो आपको जो धोखा देता है? बताओ। मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, बताओ कौन है वो जो आपको धोखा देता है? हाँ, चलिए आपके पास उत्तर नहीं है, हम आपको उत्तर देते हैं। आप कहते हैं महाराज जी हमारी पत्नी ने धोखा दे दिया, हमारे पति ने धोखा दे दिया, हमारे बच्चे ने धोखा दे दिया, हमारे पड़ोसी ने धोखा दे दिया, हमारे बिजनेस ने धोखा दे दिया, हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया, हमारे, ये सब तो बाद का है। इसके पहले क्या है? इसके पहले ये है कि ये जो आपका बढ़िया सा शरीर है, हाँ, आपका ये जो शरीर है, ये शरीर सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक दिन आपका शरीर ही आपको धोखा देगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। लोग ले जाकर शमशान में जला देंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहते हैं पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। अरे पत्नी और पुत्र को भूल जाओ, क्या तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ देता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि तुम्हारा था ये शरीर तो फिर आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? भाई लोगों को क्यों नहीं रोक रहे? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि आपका शरीर आपका नहीं था। था क्या? आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? हाथ की शक्ति कम पड़ गई, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ यही है कि आपका शरीर आपके पास होता हुआ भी आपका नहीं है। यदि आपका था तो आपको छोड़ कैसे दिया शरीर ने? आपका साथ क्यों छोड़ दिया शरीर ने? क्यों छोड़ दिया? सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये शरीर है और एक दिन ये आपको धोखा देगा। इसलिए कहता हूं, जब पता ही है कि ये धोखा दे देगा तो पहले से सावधान रहो ना। धोखा दे के पहले ही भगवान को पालो, बाद में धोखा मिले तो मिले। अब भगवान को पा लिए हमने, जिसके लिए आए थे वो मिल गए, अब तो धोखा मिल जाए। भाई हमारी नौका डूबी तो पर किनारे डूबी तो हम तो बच जाएंगे, और बीच में डूबी तो फिर डूब जाएंगे। भाई नौका डूब जाए, हमें पता है कि नौका में छेद हो गया है, हमें पता है कि पानी भर रहा है, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी नाव चलाओ, किनारे तक पहुंचा लो।
अब नौका किनारे पहुंच गई, वहां तुम नाव डूब गई, तुम छलांग लगा लो, किनारे पहुंच जाओगे। उसी प्रकार तुम्हें शरीर धोखा देगा, छोड़कर चला जाएगा। ये तुम्हें छोड़े उसके पहले भगवान के पांव पकड़ लेना, ताकि भवसागर से पार लग जाओ। नहीं बीच में डूबोगे तो ना घर के ना घाट के डूब जाओगे, 84 के चक्कर में उलझ जाओगे। इसलिए कहता हूं सावधान। साथ तो ये शरीर भी नहीं देता, फिर आप कह रहे हो पत्नी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा ना हो सका, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी क्या बनेगी, तुम्हारा पति तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कब तक साथ देगा। शरीर भी तो तुम्हारा साथ ना दे पाया, फिर बेटा कब तक का साथी है, पति और पत्नी कब तक के। इसलिए लोगों से अपेक्षा ना रखा करो कि ये हमारा साथ देगा। साथ कोई दे सकता है आपका तो केवल मेरे कृष्ण आपका साथ दे सकते हैं। इसलिए इनमें विश्वास रखो, इनके चरणों में प्रीति करो, इनसे ही कुछ कहो। बाकी शरीर तो किराए का, भाड़े का, भाड़े का। हाँ हो ये जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की है, हाँ या ना। और किराए के मकान को एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। आप लोग तैयार हैं? हाँ जी। ये जीवन कब पूरा हो, ये किराए की कुटिया है। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर से मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना। दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ जरा झूमते हुए हो। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के हरि बोल, हरि घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का, हम सब मिट्टी के हैं,
हाँ, खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या हमारी रब्बत जमी पर बनेगी, या तो जमी पर गाड़ दिए जाओगे। क्या होगा हमारा? हाँ, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। हरि बोल, हरी। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में, पढ़ के इस झमेले में, पढ़ के इस झमेले में। इसलिए कहता हूं अभी भी वक्त है। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। तो पैर फूलों में अच्छा दिन देखना चाहते हो, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, तो सुख के आदी ना बनना। पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, 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 एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा,
खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पड़ के इस झमेले में। श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। इसलिए गौकर्ण जी ने जब ज्ञान दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे, शरीर हड्डियों का, मांस का, रक्त का एक केंद्र है, इसमें क्या आसक्ति रखते हो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सेवा में मन लगाओ तो काम बनेगा। अंत में सार निकलेगा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। इसलिए सेवा कर लो। धुंधकारी ने पिता को मारा, पिताजी कल्याण किए, गीत भागवत जी का पाठ करके गति हुई। बाद में धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी ने अपनी मां को मारा कि मां कुएं में कूद के मर गई। आजकल के बच्चे अपनी मां को ऐसी प्रताड़ित करते हैं